बच्चों, आज हम कबीर की भाषा के विषय में चर्चा करते हैं। कबीर का भाषा पर ज़बरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे और भाषा उनके समक्ष निरीह नज़र आती थी, ऐसा कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। संत कबीर की भाषा का निर्णय करना बड़ा दुष्कर कार्य है, क्योंकि कबीर की भाषा में ऐसा इसलिए है कि वे बहुश्रुत संत थे और भारत के विविध प्रांतों के साधकों से उनका सत्संग होता रहता था। दूसरा कारण यह था कि कबीर केवल अपने विचारों, भावों एवं सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर के व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे। साहित्यिक भाषा का प्रदर्शन करना वे नहीं चाहते थे। इसीलिए वे अपने पदों व उपदेशों में आवश्यकता अनुसार अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों को अपना लेते थे। उनमें उनका प्रयोग उनकी रचनाओं में दिखता है। वे भाषा के शब्द पारखी नहीं थे। भाषा का कोई साहित्यिक रूप भी उनके सामने नहीं था। वे पंडितों से वेदांत संबंधी बातें कहते हुए पंडितों की सी भाषा का प्रयोग करते थे और मुसलमानों से इस्लाम धर्म संबंधी बातें करते समय वे फारसी, अरबी के शब्दों से प्रभावित भाषा का प्रयोग करते थे। इसीलिए विभिन्न आलोचकों ने कबीर की भाषा का मूल्यांकन भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। किसी ने उनकी भाषा को ब्रज तो किसी ने अवधी कहा है, किसी ने सदुक्कड़ी तो किसी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर की भाषा के संबंध में कुछ आलोचकों के मत हम प्रस्तुत करते हैं, जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कबीर की भाषा कई भाषाओं की खिचड़ी सी प्रतीत होती है। खड़ी, ब्रजी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का जुट इनकी रचनाओं पर चढ़ा हुआ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भाषा बहुत अपरिष्कृत है, उसमें कोई विशेष सौंदर्य नहीं है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार कबीर की मूल वाणी का बहुत अंश उनकी मातृभाषा बनारसी बोली में ही लिखा गया था, किंतु उनके पदों का पच्छान की साहित्य की भाषाओं के में रूपांतर कर दिया गया। डॉक्टर त्रिगुणायत कहते हैं, कबीर ने किसी एक भाषा का प्रयोग नहीं किया है। उनकी बोलियों में हिंदी, उर्दू, फारसी आदि नई भाषाओं का मिश्रण तो मिलता ही है, साथ ही खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, मारवाड़ी आदि उपभाषाओं का प्रयोग भी किया गया है। आचार्य शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। सदुक्कड़ी शब्द से तात्पर्य है भाषा काव्य से पृथक साधुओं द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मत अन्य मतों की अपेक्षा अधिक न्यायसंगत प्रतीत होता है। पूर्वी भाषा, कबीर कहते हैं कि मेरी बोली मेरी पूरब की। इससे ऐसा लगता है कि उन्होंने पूर्वी हिंदी में काव्य रचा है। भोजपुरी आदि पूर्वी भाषाओं से उनका परिचय भी था, इसीलिए पूर्वी भाषाओं में उनकी रचनाओं का मिलना आश्चर्यजनक नहीं है। उनकी अधिकांश रचनाएं ऐसी भी हैं जिसमें पूर्वी भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे ये है, अंधियखा में ठाड़ी गौरी का करलू, जब लगी तेल दिया में बाती, यही उजखियाँ बिछाई धरतू, मन का पलंग संतोष बिछौना, ज्ञान का तकिया लगाई रख तू। इस प्रकार से कबीर की भाषा का यह रूप सर्वत्र नहीं है। इस भाषा पर राजस्थानी और पंजाबी का यथेष्ट प्रभाव है। जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, आपन मन शीतल करे औरन को सुख होई। इसी प्रकार से हरिजी यह विचारिया शाखा कहें कबीर, भव सागर में जीव है जे कोई पकड़े तीर। फिर एक और है, कबीर संगत साधु की कदे न निष्फल होई, चंदन होसी बावना नीम न कहसी कोई।
इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कबीर की रचनाओं में पंजाबी और राजस्थानी भाषाओं के कुछ शब्दों, क्रियाओं और कारकों के प्रयोग मिलते हैं, परंतु उनकी कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जिनमें इनका अत्यधिक प्रयोग मिलता है, और वह भी किसी निश्चित क्रम से नहीं। 15वीं शताब्दी की सामान्य भाषा। कुछ विद्वानों का मानना है कि कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे। उनके शिष्य उनकी वाणी को लिखित रूप देते थे, इसीलिए उनकी भाषा में अपनी बोली के शब्दों का तालमेल कर देते थे। इस कारण ही कबीर की रचनाओं में हमें उनकी भाषा के विविध रूप देखने को मिलते हैं। यदि हम उस तालमेल को पहचान कर कबीर की भाषा को कबीर की शैली के अनुसार शुद्ध रूप दे सकें, तो हमें ज्ञात होगा कि उनकी भाषा न तो सतुकड़ी है और न पंचमेल खिचड़ी। उनकी भाषा 15वीं शताब्दी की वह भाषा है जो उत्तरी भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक बोली और समझी जाती थी। उस समय की इस भाषा को कुछ आलोचकों ने सामान्य भाषा कहा है। इसीलिए हम कबीर की भाषा को भी सामान्य भाषा मानते हैं। उसमें फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी, बिहारी, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, संस्कृत सभी भाषाओं के चलताऊ शब्दों का मेल है। यह सच है कि ऐसी भाषा को हम साहित्यिक भाषा नहीं कह सकते, किंतु फिर भी कबीर ने उस भाषा को अपनी रचनाओं में स्थान देकर उसे साहित्यिक भाषा बनाने की पूरी चेष्टा की है, और अपनी इसी चेष्टा में वे पूर्ण सफल भी हुए हैं। इसीलिए साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो हिम्मत ही नहीं है। इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को मना कर सके और अथक कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। अब हम कबीर की शैली पर भी एक नज़र डालते हैं। कबीर की शैली पर उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है। जब वे पंडित, मुल्ला, नाथपंथी आदि को डांटते हैं तो उनकी शैली बड़ी सबल और सशक्त हो जाती है। रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध करते समय उनकी तर्क शैली लठमार और व्यंग्यात्मक हो जाती है। उनकी इस प्रकार की शैली का तीखापन दर्शनीय होता है। कबीर की इस शैली को खंडनात्मक शैली कहा जाता है। जनसाधारण को उपदेश देते समय वे अपने विचारों को अत्यंत सीधे साधे शब्द ढंग से व्यक्त करते हैं, ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी उनकी बात को भली भांति समझ ले। हिंदुओं को उपदेश देते समय वे शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते थे, और मुसलमानों को उपदेश देते समय फारसी के शब्दों का प्रयोग करते थे। कबीर के साहित्य में तीसरे प्रकार की जिस शैली के दर्शन होते हैं, वह है अनुभूति व्यंजक। यह कबीर की साहित्यिक शैली है। यह शैली गीति काव्य के समस्त लक्षणों से परिपूर्ण है। इसमें अनुभूति की असीम गहराई है। इस शैली में माधुर्य गुण सर्वथा दृष्टिगोचर होता है। कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे। उनमें साहित्य के कला शिल्प संबंधी अंगों का ज्ञान नहीं था। इसीलिए अपने काव्य में अलंकार आदि को उन्होंने संजोने का प्रयत्न नहीं किया, वरन उनकी अनजाने में ही सृष्टि हो गई और वे पूर्ण स्वाभाविक प्रतीत होते हैं। कबीर विशेषतः अपने रूपकों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके रूपक मौलिकता लिए हुए हैं। जैसे देखिए, यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना।
इसी प्रकार से नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाई, पलकों की चिक डाल के पी को लिया रिझाए। इसके अतिरिक्त उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अन्योक्ति और अतिशयोक्ति अलंकारों का भी बड़ा ही सुंदर निर्वाह हुआ है। कबीर की रचनाओं में शांत, अद्भुत और श्रृंगार के दोनों पक्षों का और दोनों पक्ष संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। और छंद के रूप में कबीर ने अनेक छंदों का प्रयोग किया है। वे छंद शास्त्र के नियमों के कसौटी पर पूरे खरे नहीं उतरते हैं। कबीरदास जी ने काव्य प्रमुख रूप से साखी, सबद और रमैनी में रचा है। कबीर ने साखी का सर्वाधिक प्रयोग किया है। साखी दोहे से मिलती जुलती होती है। साखी का अर्थ होता है साक्षात अनुभव। कबीर दास के काव्य में साखी के अतिरिक्त सोरठा, दोहा, चौपाई, हरिपद, गीतिसार तथा छप्पर जैसे छंदों के उदाहरण भी सहज रूप में देखने को मिल जाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कबीर की भाषा उनके व्यक्तित्व के सर्वथा अनुकूल थी और वह उनके काव्य का भाव पक्ष उजागर करने में पूर्ण सक्षम थी। इसीलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है कि कबीर ने अपनी प्रखर भाषा और तीखी भाव व्यंजना से जिस काव्य का सृजन किया वह साहित्यिक मर्यादा का ही अतिक्रमण भले ही कर गया हो, किंतु उसके द्वारा साहित्य और धर्म में युगांतर परिवर्तन अवश्य आया।